हटियां बाला में, जिसे खांडा बेला कहते हैं। सर्दियां बीत चुकी हैं और बहार की आमद है और अपनी पूरी रहनाइयों के साथ यहाँ पर जो बहार है वो लौट रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त किस कदर ग्रीनरी है, किस कदर हरियाली का एक ज़बरदस्त किस्म का तूफ़ान आने को तैयार है। एक खूबसूरत तूफ़ान, एक ज़बरदस्त तूफ़ान। ये खांडा बेला है और सामने आप झेलम वैली हटियां बाला की जो चोटियां हैं उन्हें देख रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरत यहाँ का मंज़र है, बड़ी ज़बरदस्त यहाँ की फ़िज़ा बनी हुई है। तो मैं यहाँ से गुज़र रहा था और मैंने महसूस किया कि मैं आपके साथ ज़रूर यहाँ की जो ग्रीनरी है, जो यहाँ पर बाहर अपने पूरे जोश व खरोश के साथ जो लौट रही है, जो वापस आ रही है, उसके नज़ारे आपको करवाऊँ। यूँ तो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो बहार की आमद शायद 1 महीना पहले से आ चुकी है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में बहार की आजकल आमद है। और मैं इस वक्त हटियां बाला में हूँ और यहाँ से थोड़ा सा आगे जब हम चल के जाएंगे करीब 1 घंटे की ड्राइव, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी मिलेगी। रास्ते फिल वक्त भी काफ़ी मुश्किलात का शिकार होंगे। आजकल भी ग्लेशियर वगैरह आ रही है। इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे चल रही है और हर तरफ ये देखिए, जब यहाँ पे हवा चलती है तो दरख्त झूमते हैं और बड़ा खूबसूरत मंजर यहाँ का होता है। मेरे साथ नसीर अहमद अब्बासी साहब। नसीर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक हैं आप? खैरियत से हैं आप? सर्दियाँ तो बीत गई, अब अगर हम सर्दियों का जिक्र करें तो ज़्यादती होगी। बहार की आमद है और अपनी पूरी रहनाइयों के साथ बहार लौट रही है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बड़ी अच्छी ग्रीनरी है यहाँ पर। इस बहार को आप किस तरह से खुशामदीद कहेंगे? मनान साहब, आप देखें कि आज हम फील्ड में गए थे और बड़ी थकावट महसूस कर रहे थे। और वापसी पे हम इस मुकाम पे पहुँचे तो हमें थकावट का ज़रा एहसास नहीं हो रहा। और इसी वजह से है कि यहाँ पर ये आप देखें कुदरती मनाज़र जो है, ये खूबसूरत जो आपका इलाका है और ये हरे भरे दरख्त हैं और जो दरख्तों के ऊपर जो नए फूल और पत्ते निकले, ये इंसान की तमाम थकावटों को दूर मनाज़र का हसीन नज़ारा पेश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यकीनन हम इस बहार को वेलकम कहेंगे और आइंदा इंशाअल्लाह इसी तरह से हम घूमते फिरते रहेंगे, इन बहारों के नज़ारे लेते रहेंगे और बहारों के मज़े लेते रहेंगे और दुनिया को भी दिखाते रहेंगे इंशाअल्लाह। नसीर भाई, आप यहाँ से हम गुज़र रहे थे और हमें इस तरह इतना एहसास नहीं था कि इतनी ज़्यादा बहार आ चुकी है। यहाँ पर अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पे लोगों ने जो फसल लगाई हुई है तो उसमें हरियाली आना शुरू हो चुकी है, वो बढ़ना शुरू हो चुकी है। अभी इसके बाद जो गाँवों के अंदर हल चलना शुरू हो जाएगी, केड़, दूल, राई, उसके बाद क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मकई की फसल होती है। जब मकई की फसल जब हम बो देंगे या उसको रा देंगे, उसके बाद आगे जो स्टेप आएगा वो चावल की फसल के हवाले से आएगा। अभी जो आने वाला वक्त है, जो आने वाले दिन हैं, आप क्या समझते हैं कि वो किस कदर रंगीन होते हैं? लोग इन दिनों को एंजॉय करते हैं। काम तो काम अपनी जगह होता है, लेकिन इन दिनों को एंजॉय करते हैं और उसके लिए स्पेशल स्केड्यूल बनाकर जो मुख्तलिफ शहरों से अपने देहात का, अपने गाँव का रुख करते हैं। ज़्यादा लोगों का जो पेशा ज़राअत से मुंसलिक है और अगर हमें उनकी मसरूफियत की बात करूँ तो ये जो अप्रैल और मई का महीना होता है, ये उनके लिए इंतहाई मसरूफियत का होता है। और वो उनकी प्लानिंग जो होती है वो अपनी जो ऊपर वाली जो ज़मीनें होती हैं, जो जिनको हम ढोखें कहते हैं, उसकी तरफ मूव करते हैं और वहाँ पे वो अपनी ज़मीनों को काश्त कर रहे होते हैं। और ये कुदरती मनाज़र जो वहाँ पे भी इससे भी बढ़कर जो होते हैं, हसीन और जमील मनाज़र होते हैं वहाँ पे। और वो लोग वहाँ पे दिन को खेती बाड़ी करते हैं और फिर शाम को अपने जो है वो आबाई गाँव जो होता है उसकी तरफ रुख करते हैं। और इस सीज़न से तकरीबन तमाम लोग, बूढ़े बच्चे जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ठीक हो गया। तो अभी
दिन ब दिन गर्मी बढ़ती चली जाएगी और फिर शहरों के अंदर रहना भी महाल होना शुरू हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कि आजकल के जो दिन हैं, क्या ये ज़्यादा आइडियल किस्म के दिन नहीं है कि ना यहाँ पे सर्दी है ना गर्मी है और ज़बरदस्त किस्म का आजकल माहौल है? मेरा ख्याल है ये एक हफ्ता 15 दिन तक रहेगा। ये तकरीबन एक माह तक रहेगा। अप्रैल का पूरा महीना जो सीज़न है यहाँ पर वो इसी तरह रहेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर यहाँ पे रमज़ान गुजर में पड़ जाए तो अच्छा गुजरेगा? इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे अपना रमज़ान यहीं पे जलम वैली और लमनिया और इसके मज़ाफ़ात में हम रमज़ान गुजारें। शहरी और अफ्तारी हमारी ठंडी जगहों पे हो। बिल्कुल नसीर साहब ऐसे ही है। और अभी हम बात कर रहे थे केड़ दूल राई की, उसके बाद हमने बात की चावल की फसल की। अभी हम आते हैं डोकों की तरफ। जब ये फसलों के बीज बो दिए जाते हैं तो उस दौरान ये होता है कि गर्मी इलाकों के अंदर बढ़ चुकी होती है और लोग अपने माल मवेशी लेकर डोकों की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। आप भी डोका गए होंगे, हाँ, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? एक तो ये है कि वहाँ पे जो नेचुरल ऑर्गेनिक जो आपको फूड मिलता है, खुराक मिलती है बगैर किसी मिलावट के, केमिकल मिलावट के, उस बारे में भी कुछ कहें। वहाँ का जो देसी माहौल होता है उससे मैं बहुत लाइक करता हूँ, बहुत मज़ा आता है। वहाँ पे सादा खाने मिलते हैं और देसी मक्खन, दूध, दही और इस तरह की वो चीज़ें जब खाने को मिलती हैं तो बहुत मज़ा आता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो वहाँ पे ज़िंदगी जो है वो बहुत पुरसुकून गुजरती है, क्योंकि वो हर तरफ एक खूबसूरत मनाज़र होते हैं, जंगलात होते हैं और बहुत बड़े बड़े मैदान होते हैं जहाँ पे हम दिन को जाते हैं। अपनी जो थकावट है वहाँ पे हम उसको के नज़ारों को देख के अपनी थकावट को दूर कर रहे होते हैं और बड़ा मज़ा आता है डोकों में जाके। और फिर यह है कि वहाँ पे जो लोग रह रहते हैं उनको बहुत सारे, जहाँ पे बहुत सारी ज़रूरियात ज़िंदगी में मैसर आती है, वहाँ पे बहुत सारे ख़तरात से भी जो है वो सामना करना पड़ता है। उन्हीं ख़तरात के पेश नज़र ये देखें, प्रेजेंटेशन मेरे हाथ में है। जब हम डोकों में जाते हैं, सीजनल वाइज गेस्ट जो लोग होते हैं उनके साथ बैठते हैं तो हम उनको इस तरह का जो है वो जो ख़तरात होते हैं वहाँ पे उसके हवाले से हम उनको सेशन देते हैं, बाकायदा ख़तरात से आगाह करते हैं और बचाव के तरीके बताते हैं। बिल्कुल, जिसकी वजह से यह है कि वो लोग वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारने में आसानी महसूस कर रहे होते हैं। ये देखें इस तरह के ख़तरात उन जगहों पे बेशुमार होते हैं और तकरीबन हम दोनों इकट्ठे ही होते हैं वहाँ पे। जी आप इससे जो है वो मैं आपको बोला है ताक तो वही रखा था। अभी भी हम वहीं, ऐसा ही इलाका था वहाँ पे जो हम पांडू पहाड़ से नीचे आए हैं तो वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी आपने खुद देख ली है किस तरह से वहाँ पे गुजार रहे हैं। नसीर भाई वो इलाके पांडू की जिस तरह हम बात कर रहे हैं, आगे नलई गुंदी ग्रां की बात करें तो वहाँ पे फायरिंग होती है। फायरिंग के साथ धमाका खेज़ मवाद उन इलाकों का रुख करता है। बाज़ औक़ात वो फट जाता है और बाज़ औक़ात जब वो नहीं फटता तो वो आबादी के लिए मज़ीद ज़्यादा ख़तरात का बायस बन जाता है। और उसके अलावा ये है कि चूँकि साथ दुश्मन का इलाका है, वहाँ से बारिशों में और बर्फ़बारी के बाद जो इस तरह का धमाका खेज़ मवाद है, माइंस हैं, वो बहकर मकामी आबादी की तरफ आ जाते हैं। उस हवाले से हम जिन इलाकों में जाते हैं, मैं चूँकि इस वक्त बात कर रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपसे पूछूँ, आप जो अगर हमारे जो लोग चूँकि इन्हीं इलाकों से ज़्यादा हमारा लाइव देखते हैं उनको क्या कहेंगे? उनसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि जिस तरह के हम दिन को वहाँ पे जाते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ हमारा वास्ता पड़ता है और उनको हम डायरेक्ट सेशन दे देते हैं, लेकिन उस सेशन के दौरान वो आबादी के सारे लोग वहाँ पे नहीं होते। हम उन लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि जब कभी मौका मिले आप धमाका खेज़ मवाद के हवाले से जो हम आगाही देते हैं वो अपने बहन भाइयों, रिश्तेदारों, दूर दराज के लोगों तक भी ये पैगामात पहुँचाएँ कि वहाँ पे इस तरह की अगर कोई चीज़ मिल जाए तो उसके करीब मत जाएं, उसके साथ छेड़छाड़ मत करें, उसके ऊपर कोई चीज़ मत फेंकें। अगर मुमकिन हो सके तो आप किसी मुतल्लिका अथॉरिटी को आगाह करें ताकि उसको डिफ्यूज़ करवाएँ। जी सैयद जुनैद गिलानी साहब पूछ रहे हैं जी कि कौन सी जगह? जनाब ये हटियाँ बाला में खांडा बेला का मकाम है। इस वक्त हम खांडा बेला में मौजूद हैं। तो जिस तरह से मैं और नसीर साहब इस वक्त फील्ड में थे और फील्ड से वापस आ रहे थे
تو راستے میں یہ جگہ ہمیں بڑی خوبصورت لگی، دلکش لگی، اس نے ہمارا من بھایا اور ہم یہاں پہ رکے اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ لائیو کیا جائے۔ اور پھر نصیر صاحب نے کچھ پیغامات بھی دیے، ایکٹیویٹیز جو اس وقت ہم مختلف علاقوں کے اندر جا کر لوگوں کو آگاہی مہم کرتے ہیں خطرات کے حوالے سے، تو اس حوالے سے بھی انہوں نے آپ کو آگاہ کیا اور بتایا کہ کس طرح ہم لوگوں کو جو مختلف خطرات ہیں ان سے آگاہی دیتے ہیں اور ان سے بچاؤ کے حفاظتی تدابیر ہیں وہ کرنے کے طریقے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو یہ ابھی ہم لوگ فیلڈ سے واپس آ رہے تھے، چونکہ ہلکی ہلکی جو ہوا چل رہی ہے، اسے باد صبا کہیں یا کیا کہیں، باد صبا بھی نہیں، باد نسیم بھی نہیں کہہ سکتے، میں اس کی جو نرمی ہے میں اس حوالے سے اسے یہ نام دیا۔ بہرحال زبردست قسم کا موسم ہے، زبردست قسم کی ہوا چل رہی ہے، بہت خوبصورت منظر ہے یہاں کا۔ شاید جس قدر یہ خوبصورت ہے میرا کیمرہ شاید اس کو اس طرح سے آپ کو نہ دکھا سکے کہ یہ کس قدر حسین و جمیل اور خوبصورت علاقہ ہے یہاں کا اس وقت۔ موسم کیا کمال کا موسم ہے۔ اسی سے تھوڑا اگر ہم آگے جائیں تو آگے جو دریائے جہلم ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اس کا علاقہ ہے وہ، یہاں سے آگے جاتے ہوئے گڑھی دوپٹہ سے مظفر آباد دومیل کے مقام پر دریائے نیلم میں شامل ہو جاتا ہے اور دریائے نیلم اس میں شامل ہو جاتا ہے، وہاں سے آگے وہ دریائے جہلم ہی بن جاتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی روداد گزرتے ہوئے ہم نے سوچا کہ ایک اچھی جگہ ہے، آپ کو بھی یہاں کے درشن کروا دیں، یہاں کی سیر آپ کو بھی کروا دیں جیسا ہم محسوس کر رہے ہیں۔ کوشش کی ہے کہ الفاظ کے تحت اس کے اثرات آپ تک پہنچیں۔ تو آپ کو امید ہے کہ میرا یہ فیس بک لائیو پسند آیا ہوگا۔ میں آخر میں جاتے جاتے لوگوں کے جنہوں نے کمنٹس کیے ہیں وہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ملک شبیر اوان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ انجوائے، جی بالکل انجوائے، بڑا اچھا موسم ہے۔ عمران عباسی صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ماشاء اللہ، بہت شکریہ جناب عمران عباسی صاحب، پھر آگے انجوائے کہتے ہیں۔ محمد اشرف صاحب ہیں، مدثر میر صاحب ہیں، جنید گیلانی صاحب ہیں، سردار مشتاق مصدق عباسی صاحب ہیں، گل آفتاب صاحب ہیں، سہیل اوان صاحب ہیں، رضوان عباسی صاحب ہیں، اور بھی جتنے دوست ہمارا لائیو دیکھ رہے ہیں۔ جب ہمارا لائیو گزر جائے گا، جب لائیو ختم ہو جائے گا، اس کے بعد بھی جو لوگ ہمارا یہ فیس بک لائیو دیکھیں گے، امید ہے آپ سب کو یہ پسند آئے گا اور اپنی کوئی رائے اس بارے میں، اس علاقے کے بارے میں، اگر آپ یہاں کے رہنے والے ہیں یا اس علاقے کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، مزید تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو ضرور اپنی جو اس علاقے کے حوالے سے تفصیلات بیان کیجیے، یا جہلم ویلی یا مظفر آباد میں کوئی اور خوبصورت مقام ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں آگاہ کیجیے۔ ہم کوشش کریں گے کہ وہاں پر جا کر وہ علاقہ بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کریں اور اپنے اس پلیٹ فارم سے کوشش کریں کہ لوگ اس کو دیکھ سکیں اور پھر فزیکلی اس علاقے میں جائیں۔ ملک طاہر شبیر صاحب سلامت رہو جی بھائی، بہت شکریہ طاہر شبیر صاحب، آپ کی محبتوں کا، آپ کے پیار کا، آپ کے خلوص کا۔ تو آپ سب کی محبتوں کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک